विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 9 के लिए ज्यामिति। और उसमें बताएंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। सिद्ध करके दिखाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय 9 क्लास में दिया हुआ है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज के बारे में जानेंगे, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये सिद्ध करना है तो त्रिभुज में हम ये जानेंगे कि तीनों कोण जो होता है कहां पर तीनों एंगल बनेगा, यानी तीन कोण इसमें होता है, भुजा इसमें तीन होता है, शीर्ष इसमें तीन होता है। इसकी पहचान पहले हम करेंगे कि तीनों कोण कहां होगा, शीर्ष कहां होगा और भुजा कहां होगा। जब पहचान हो जाएगा उसके बाद हम आराम से त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना होगा और ट्रायंगल में कोनों की पहचान करेंगे, भुजाओं की पहचान करेंगे, उसके शीर्ष की पहचान करेंगे। तो चलिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं और उसमें दिखाते हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगल यानी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होगा, जो योग होगा, वो 180 डिग्री कैसे होगा। तो एक ट्रायंगल लेना है। एक ट्रायंगल हम एबीसी लेते हैं, ऐसे एबीसी एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हम बताएं कि कोनों की पहचान, भुजाओं की पहचान और शीर्ष की पहचान करेंगे। तो इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल ए कहलाएगा, ये एंगल बी कहलाएगा और ये एंगल सी कहलाएगा। भुजा इसमें AB ये AB कहलाएगा, भुजा BC ये कहलाएगा और भुजा AC ये कहलाएगा। और शीर्ष जो है इसको कहेंगे शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। तो एंगल यानी कोण जो है, हम पिछला वीडियो में भी बताए थे कि एंगल यानी कोण किसको कहेंगे। जब एक बिंदु से दो किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती है तो उसके बीच एक झुकाव उत्पन्न होता है। इसी झुकाव को कोण कहा जाता है। तो यहां पर झुकाव है, ये बिंदु से एक भुजा AB ऐसे गया है, एक भुजा AC ऐसे है, तो यहां पर एक झुकाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है इसी को हम एंगल यानी कोण कहेंगे। तो कोण A यहां भी झुकाव है, कोण B यहां भी झुकाव है, कोण C। तो यही तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ प्रमेय में वो लिखेंगे, क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे, उसके बाद क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसको प्रूव करने के लिए पीछे वाला गुण पर इसको सजाना है। कोई भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो जो पीछे गुण, जो प्रॉपर्टी, जो प्रमेय हम पढ़ चुके हैं उस पर सजाना पड़ता है। तो उस पर सेट करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन अगर जरूरी होगा तो कुछ कंस्ट्रक्शन यानी कुछ रचना भी करेंगे पीछे वाला गुण पर सेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना, उसके बाद फिर उसके बाद क्या कंस्ट्रक्शन, क्या रचना करना है वो लिखेंगे। उसके बाद हम इसको प्रमाणित करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ वो लिखते हैं। तो दिया हुआ ये है कि ABC एक त्रिभुज है और तो कुछ है नहीं, सिर्फ दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इसके तीनों एंगल का जो सम होगा, योग होगा, वो 180 डिग्री होगा। सिद्ध करना है तीनों एंगल का सम, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना, 180 डिग्री। ये दिखाना है 180 डिग्री। तो इतना दिखाना है तो हम बताएं कि कुछ कंस्ट्रक्शन कहीं आवश्यक होगा इसको प्रूव करने के लिए। तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा और कंस्ट्रक्शन किस आधार पर करेंगे, जो पीछे गुण हम पढ़ चुके हैं वो गुण पर सजाने के लिए। तो एक गुण हम पिछला वीडियो में बताए थे कि जब दो पैरेलल लाइन, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसी गुण पर सजाने के लिए, सेट करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो पैरेलल लाइन जो खींचेंगे, जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो रचना करेंगे, वो BC के पैरेलल, कोई भी भुजा, कोई जरूरी नहीं है कि BC के पैरेलल, तीनों भुजाओं में, भुजा BC, भुजा AB या भुजा AC,
तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है जो उसके सामने वाला शीर्ष से होकर जाती हो। तो BC के पैरेलल खींचेंगे तो ऐसे जाएगा, शीर्ष A से होकर जाएगा। AC के पैरेलल खींचेंगे तो शीर्ष B से होकर जाएगा, और AB के पैरेलल खींचेंगे तो शीर्ष C से होकर जाएगा। ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि हमको वो गुण लगाना है कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। ये गुण लगाना है, इसीलिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? BC के पैरेलल हम रेखा MN खींचेंगे। ऐसे BC पैरेलल MN खींचा, यहाँ पर M मान लेते हैं, यहाँ N। तो ये दोनों पैरेलल जो शीर्ष A से होकर जा रहा है, तो रचना में क्या करना है? रचना में बताएं कि BC पैरेलल MN खींचना है। MN खींचा, जो BC पैरेलल MN खींचा, जो त्रिभुज का शीर्ष, जो त्रिभुज ABC का शीर्ष, त्रिभुज ABC का शीर्ष A से होकर जाता है, A से होकर जाता है। तो ऐसा हम कंस्ट्रक्शन किए। क्या कंस्ट्रक्शन किए? फिर से एक बार देखिए। BC पैरेलल MN खींचे हैं, भुजा BC के समांतर MN खींचे हैं, जो त्रिभुज का जो सामने, यानी ये भुजा के सामने वाला जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, उधर से होकर जा रहा है। BC पैरेलल MN खींचा, जो शीर्ष A से होकर जा रहा है, वही लिखे हैं। BC पैरेलल MN खींचा, जो त्रिभुज का शीर्ष, यानी त्रिभुज ABC का शीर्ष A से होकर जाता है। अब क्या करेंगे? अब इसको प्रमाणित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? अभी हम बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, जो रचना हम कर रहे हैं, जो पीछे गुण जो हम पढ़े हैं उस पर सजाने के लिए, तो पीछे गुण जो पढ़े थे वो हम क्या बता रहे थे कि जब BC के समांतर जब MN लेंगे, यानी दो पैरेलल लाइन जब ऐसे हो जाएगा, और ये ट्रांसवर्सल रे, यानी ये तिर्यक रेखा, ये भी तिर्यक रेखा, तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोणों के युग्म जो बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर प्रमाण में हम वही काम करेंगे, एकांतर कोण जो बनेगा इसमें, वो युग्म को बराबर हम करेंगे, और बराबर करके हम दिखाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसके लिए कुछ इसको सुविधा पूर्वक बनाने के लिए हम एंगल को मान के चलेंगे, अच्छा रहेगा। हम ये एंगल को 1 मान लेते हैं, एंगल A को 1 मान लिए, एंगल B को 2 मान लिए, और एंगल C को 3 मान लिए, और ये जो एंगल है इसको हम 5 मान लेते हैं, और ये जो एंगल इसको हम एंगल 6 मान लेते हैं। तो इस तरह से एंगल हम क्यों माने? क्योंकि जब एंगल 1 लिखेंगे तो 1 एंगल को हम BAC लिखेंगे, तो ये BAC को एंगल 1 यानी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। तो सुविधा बनाने के लिए हम BAC जो एंगल लिखेंगे उसको एंगल 1 मान लिए, और ABC जो एंगल लिखेंगे उसको एंगल 2 मान लिए, और एंगल ACB जो लिखेंगे इसको एंगल 3 मान लिए, और एंगल BAM जो लिखेंगे उसको एंगल 5 मान लिए, और एंगल CAN जो लिखेंगे उसको एंगल 6 मान लिए, आसान बनाने के लिए, सुविधा करने के लिए। अब आगे क्या करना है, जो हम बताएं वो गुण का प्रयोग करेंगे कि BC पैरेलल दिया रचना से क्या है, BC पैरेलल क्या है, MN है। BC पैरेलल क्या है, MN। ये किस कारण से? बाई कंस्ट्रक्शन, रचना है। तो रचना से पैरेलल है तो एकांतर कोण, हम बोले थे कि जब दो पैरेलल लाइन को तिर्यक रेखा, यानी दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण यहाँ 5 का एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 और 5, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 5 होगा, और एंगल 3 बराबर एंगल 6 होगा। तो यही गुण से हम लिखेंगे, इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एंगल तथा एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं,
किस कारण से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, क्योंकि दोनों समांतर था तो एकांतर कोण जब बराबर होता है तो एकांतर कोण से ये बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम MAN एक सरल रेखा में है और सरल रेखा में जितने भी आसन कोण होते हैं उसका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो जरूर 180 डिग्री होगा। और हमको तीनों ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों एंगल का योग भी 180 दिखाना है। तो क्या करेंगे कि 5 को बदल देंगे 2 में, क्योंकि 5 बराबर 2 ऑप्शन बना के रखे हैं, और 6 को बदल देंगे 3 में, क्योंकि 6 बराबर 3 बना के रखे हैं। तो जब 5 आ जाएगा 2 में, 6 आ जाएगा 3 में, और 5 + 1 + 6 बराबर 180 डिग्री होगा सरल रेखा के कारण। और जब 5 को 2 में बदल देंगे, 6 को 3 में बदल देंगे, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 बराबर 180 आ जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यही चीज हम करते हैं, लिखेंगे कि MAN एक सरल रेखा है। सरल रेखा है, और जब सरल रेखा है तो हम लिख सकते हैं, जब MAN सरल रेखा है तो लिख सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 1, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 1, ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कारण लिख सकते हैं सरल रेखीय युग्म के गुण से। सरल रेखीय युग्म का गुण यही है कि सरल रेखा है, कोई किरण उस पर खड़ी है, तो जो आसन कोण बनते हैं उसका योग 180 डिग्री होता है। तो वही यहां लिखेंगे सरल रेखीय युग्म के गुण से। सरल रेखीय युग्म के गुण से। तो सरल रेखीय युग्म के गुण से जो है ये तीनों कोण का योग 180 डिग्री हुआ। एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 1 तीनों का सम 180 डिग्री, कारण में सरल रेखीय युग्म के गुण से। अब आगे क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 का मान हम समीकरण 3 में बैठाएंगे। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से चलते हैं। समीकरण 1, 2 तथा 3 से, यानी समीकरण 3 में समीकरण 2 और 1 का मान बैठाएंगे तो 5 के जगह पर क्या हो जाएगा? 5 के जगह पर एंगल 2, तो एंगल 2 प्लस 6 के जगह पर क्या बैठाएंगे? एंगल 3, और प्लस एंगल 1 बराबर कितना? 180 डिग्री। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहां जो हम चेंज किए हैं वो किस कारण से चेंज किए हैं। यहां जो चेंज किए हैं वो 2 बराबर 5 है, तो जहां पर 5 था वहां पर एंगल 2 बैठा है, और जहां 6 था वहां पर एंगल 3 बैठा है, और एंगल 1 बराबर तीनों को जोड़े बराबर कितना? 180 डिग्री। अब हम एंगल 2 किसको माने थे? एंगल 2 बी को माने थे। बताए थे कि ये एंगल जो है B, इसको हम 2 और एंगल A को 1 माने थे, और एंगल C को क्या माने थे? 3। तो उसके अनुसार से चेंज करते हैं। यहाँ पर एंगल 2 की जगह पर एंगल B बैठाएंगे, एंगल 3 की जगह पर एंगल C बैठाएंगे, और एंगल 1 की जगह पर क्या बैठाएंगे? एंगल A बराबर कितना? 180 डिग्री। यानी आगे स्टेप में सजा के लिखेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना? 180 डिग्री। इस तरह से त्रिभुज का जो तीनों एंगल था, एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों कोणों का योग क्या आ गया? 180 डिग्री। इस तरह से आराम से हम किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर यदि त्रिभुज का 2 एंगल कहीं दिया हुआ रहे, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब 180 होता है, और जब त्रिभुज का 2 एंगल दिया रहे तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ करके 180 लिखेंगे, और 2 एंगल बैठा करके एंगल A और एंगल B कहीं दिया हुआ है तो दोनों एंगल का मान बैठा करके हम एंगल C का मान आराम से निकाल सकते हैं।